बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले गैर मुल्की ख़वातीन के साथ अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें उनको बुलाया गया, ज़्यादती की गई, अगवा किया गया, पैसे लिए गए। इस मामले के ऊपर बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि ये मामला अब सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है, तो हर लम्हा इसके ऊपर डेवलपमेंट्स है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि इन दोनों ख़वातीन ने जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है। और इस स्टेटमेंट में जो तफसील 26 जून से लेकर 1 जुलाई तक इन ख़वातीन ने बताई है, बड़ी खौफनाक है। कहाँ कहाँ स्टे किया, क्या कुछ, तो इन ख़वातीन की ज़बानी वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, यानी उनके बयान के जो हिस्से हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा ये है कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जी, और उस मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक और मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ है, तमाम मुलजमान के नाम सामने आ गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और भी इस केस में बहुत कुछ है जो आपके साथ इस वीडियो में और अगली वीडियोज़ में देखेंगे, शेयर करते हैं। बहरहाल एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा, जो लोग वहाँ पे दोस्त मौजूद थे जब इन मुलजमान को पेशी के लिए लाया गया अदालत में, तो जो वहाँ सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि बिल्कुल भी नहीं लगता था कि आम मुलजमान की पेशी है। ठीक है, इनको एक पुलिस की गाड़ी में ज़रूर लाया गया था, लेकिन आगे पीछे सरकारी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ थी और इस तरह का प्रोटोकॉल और वो चीज़ें लाहौर के सहाफ़ी दोस्त बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं और सब समझ आ रहा है हर किसी को। और इसके ऊपर तमाम तज्ज़ियाकार, तमाम सहाफ़ी अब बात करना शुरू हो गए हैं और अपने ज़राए से चीज़ें बता रहे हैं। आप यकीनन वो सुन रहे होंगे और इसके ऊपर हर किसी की अपनी राय है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन ऑन द रिकॉर्ड आई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ सामने आई है वो ये है कि लाहौर में जो है ये जो वाक़या हुआ था, पुलिस ज़राए का ये कहना है कि गिरफ्तार मुलज़मान में से 3 अफराद ने खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। दौरान तफ्तीश मुलज़मान ने ख़वातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलज़मान ने ख़वातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में 4 से 5 लाख डॉलर इन्वेस्ट किए थे। मुलज़मान ने इन्हीं पैसों की वापसी का मुतालबा किया। पुलिस ने कहा है कि मुलज़मान और ख़वातीन के डीएनए टेस्ट के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। मुलज़मान के मोबाइल फ़ोन भी फोरेंसिक लैब भिजवा दिए हैं। और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने कहा है कि फोरेंसिक और डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मुलज़मान को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, ये डीआईजी साहब का कहना है। आम मुलज़मान की तरह पहले दिन से अब तक हवालात में बंद हैं। हथकड़ियाँ लगाकर अदालत में पेश किया जा रहा है। तफ्तीश को मेरिट पे देख रहे हैं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। और जो गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और मुबैना जो जिनसी ज़्यादती केस है, पुलिस को मौसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई है। एक के साथ साबित हो गई, ज़राए से ये खबर है। और बाकी दूसरी जो स्टेफनी है उसका बयान मैं आपके सामने रखूँगा कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, वो भी आपको बताऊँगा। अच्छा, 5वां मुलज़िम इसमें गिरफ्तार हो गया, जो डिफेंस थी गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ये जो मामला था, उसमें 5वां मुलज़िम अहमद रज़ा वल्द मज़हर हयात, इसी को कहा जा रहा है कि शायद बॉस इसी को कहा जा रहा था, वे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ज़राए ने कहा है कि मुलज़िम अहमद रज़ा भी दीगर मुलज़मान के साथ गैर मुल्की लड़कियों को अगवा करने और ज़्यादती करने के मुकदमे में शामिल था। मुलज़िम अहमद रज़ा से जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। अब ये मुलज़मान कौन कौन है उनके नाम आपको बता देता हूँ। एक तो ये अहमद रज़ा हो गया, बाकी में एक मोहम्मद रज़ा डार है जो कि आप जानते हैं कौन है। सिकंदर अज़ीज़ खान वल्द अज़ीज़, ये भी है एक लड़का। अल हकीम भट्टी है और एक और हसन रज़ा वल्द मोहम्मद रज़ा है। और एक साजिद अली वल्द जुल्फ़कार अली है। और ये लोग आपको पता है हवालात में बंद है, रिमांड हुआ है। लेकिन एडवोकेट मियां दाऊद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं, उनको आपको पता है पूरी उनके लिए एक पूरी कंपेन करते रहे हैं और पीटीआई के लोग गालियां भी देते रहे हैं बहुत। आपने उनकी वीडियोस वगैरह देखी होंगी। उनकी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वो ये बता रहे थे कि 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल, और उनमें से इस रज़ा डार के अलावा एक और लड़का भी है जो कि इस फैमिली का करीबी है। ये मियां दाऊद एडवोकेट कह रहे थे। बहरहाल ये उनका अपना स्टेटमेंट है। बहरहाल अब आता हूँ आपको, जो स्टीफनी एंड्राइना है उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान जो है वो करवाया है 164 का, उसकी तफसील जो है वो आपके साथ रख देता हूँ। स्टीफनी कहती है कि जी रज़ा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई, एतमाद किया, उसके साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। रज़ा डार हमेशा कहता था कि वो पाकिस्तान के मिनिस्टर अली डार का बेटा है। रज़ा डार के व्हाट्सएप पर एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ उसकी तस्वीर लगी हुई थी। साबिक वज़ीर आज़म यकीनी तौर पर नून लीग के साबिक वज़ीर आज़म होंगे। मैंने भी इन्हीं वजूहात की वजह से उनके साथ मुस्तदी से काम किया। और ये लड़की अब जो है तफसील जो बताती है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस 164 का एक लंबा स्टेटमेंट है, जो चीज़ें अहम है वो मैं आपको बता। कहती है कि जी 26 जून को जो है हम पाकिस्तान आए, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। विजिट वीज़े वगैरह हमारे वो लगाया रहा डार शाह ने, वो हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो हम आपको स्टोरी वो बताते हैं जो बताने वाली। 26 को हम पाकिस्तान आए,
26 से 29 तक ये लोग इस्लामाबाद इन्होंने लैंड किया। इस्लामाबाद वो कहते हैं जब हम आए तो हमें लेने के लिए डार जो है रज़ा डार वो खुद आया, वाइट कलर की उसके पास गाड़ी थी, वो हमें मैरियट होटल ले आया। 26 से 29 तक हम मैरियट होटल में रहे और हमारे दौरे का मकसद सरमायाकारों से मुलाकात था। इन्होंने हमें कहा था कि हम आपके इन्वेस्टर से मुलाकात करवाएंगे। वो कहती है कि 29 तक मैरियट में रहे जिसके पैसे मैंने खुद दिए। 26 को जो है वो कहते हैं कि रज़ा डार जो है हमें हमज़ा प्लाज़ा इस्लामाबाद में कोई जगह है वहाँ पे ले गया और वहाँ पे हमने घूमे फिरे, खाना शाना खाया। फिर उसके बाद वो कहती है वापसी पे हमने बर्निंग ब्राउनीज़, यहाँ पे इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर बेकरी है। हैरत है मुझे कि इन अंग्रेज़ लड़कियों ने जगहों के नाम याद रखे हुए थे। वहाँ का हमने चीज़ केक खाया और वहाँ से हम वापस आए। 27 को हम लोग नथिया गली गए, अल्पाइन रिज़ॉर्ट में हमने दोपहर का खाना खाया। 28 तारीख को बताती है कि जी सरमायाकारों से हमारी मुलाकात हुई, उनके मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उनमें एक शख्स जो है वो स्टारलिंक कंपनी वो जो इस वाली है, उसको पाकिस्तान लाने के उसके ऊपर काम कर रहा है, वो खातून ये बताती है। उसके बाद वो कहती है कि जी फिर उसके बाद हम डूम रेस्टोरेंट चले गए जो यहाँ पे दामन को पे है। वहाँ पे हमने रात का खाना खाया। उसके बाद वो बताती है कि हम उसके बाद रज़ा के कज़न के घर गए, यानी उसकी खाला का घर। ये दूसरी जो रज़ा की मतलब वालदा की जो बहन है, उनके घर गए। खाला के लिए रज़ा केक भी लेकर गए और उसके ऊपर बर्थडे का कोई पैगाम भी लिखा हुआ था। घर में सिर्फ़ खाला थी, टीवी पर म्यूज़िक चल रहा था और मशरूबात भी मेज़ पर पड़े थे। इतनी नोट किया उन लड़कियों ने चीज़ें। 15 मिनट बाद 4 लोग आए, रस्सियाँ और असला उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने मेरे हाथ बाँध दिए, मारते रहे और रज़ा ने भी ये शो करवाया हमें कि उन लोगों ने रज़ा को भी अगवा किया हुआ है। वो रकम का मुतालबा करते रहे। पहले उन्होंने हमसे $2 लाख मांगे, फिर उसके बाद 5 लाख, फिर $1 मिलियन, फिर $1.5 मिलियन और फिर $2 मिलियन तक रकम बढ़ा दी। स्टीफनी ये कहती है कि हमें धमकियां देते रहे। मैंने उन्हें कहा कि इतनी रकम मेरे पास नहीं है। धमकियां देते रहे कि मार कर तुम्हारे जिस्म के अज़ा हम फ़रोख्त कर देंगे। 3 अफराद के पास असला था। स्टीरट जो साथ लड़की थी उसको भी, औरत जो थी उसको जी रात ऊपर वाले कमरे में एक शख्स रात भर उसने रखा वहाँ पर। सब लोग जो है वो एक बंदे से बॉस कहकर बात कर रहे थे। बॉस जो है वो ड्राइंग रूम में मौजूद था और जो है मुझे कहा गया कि मैं अपने ख़ानदान को वॉइस नोट्स भेजूँ, पैसे मंगवाऊँ और मैं वॉइस नोट्स भेजती रही और मैंने अपने वालिदैन को, दोस्तों को, भाई को, सबको वॉइस नोट्स भेजे और कोड वर्ड के ज़रिए उनको बताया कि जी मेरी जान को ख़तरा है। वो कहती है मुझे एक स्क्रिप्ट लिख के दिया गया कि इसके अलावा कुछ नहीं कहना। वो मैं स्क्रिप्ट के अलावा आस-पास कोई बात करती तो मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। वो कहती है कि जी एक बंदा जो है वो कहती है तकरीबन 12 घंटे तक मेरे हाथ जो है वो बांधे रखे इन्होंने और रज़ा डार ने $17,000 जो है वो मेरे मोबाइल से अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र किए और फिर वो कहती है कि जी रज़ा आया और उसने कहा कि 1 जुलाई को हमारी एक डील हो गई, 1 जुलाई को उस पे दस्तखत होने हैं। और वो कहती है कि एक शख्स जो है उसने अ, मेरे साथ भी 1 जुलाई को जो है वो ज़्यादती की, तशद्दुद भी करता रहा, शीशे का टुकड़ा लेके आया और मेरे जिस्म के करीब ला के जो है वो कहता रहा कि मैं तुम्हें इस टुकड़े से ज़हरी तुम्हारे ऊपर तशद्दुद करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रही। फिर वो ये बताती है कि जो मेरे साथ वाली खातून थी उसको ऊपर कमरे में ले जाके एक शख्स ने वहाँ पे ज़्यादती का निशाना बनाया। फिर उसके बाद वो बताती है कि जी हमें वहाँ पे जो है पैसे वग़ैरह रज़ा हमारे पास आया, उसने कहा पैसे मैंने जो जिन लोगों के देने थे वो हमने वापस कर दिए हैं और तुम लोगों को ले जाओ, अब तुम लोग आज़ाद हो। गाड़ी के अंदर उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिए। हम गाड़ी पे जा रहे थे तो रज़ा को हमने कहा कि हमें एयरपोर्ट ले जाओ। रास्ते में गाड़ी जो है वो टकरा गई। उसको रास्ते में कॉल आई, ये आप सुन चुके होंगे कि जी बॉस का तो हुक्म कुछ और है। फिर उसके बाद गाड़ी टकराई, हम वहाँ से भाग के निकले। पुलिस की एक गाड़ी थी उसमें हम बैठ गए, ट्रैफिक पुलिस की। उनको हमने कहा हमें एयरपोर्ट ले जाएँ, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें थाने ले जाना पड़ेगा। वहाँ से जा रहे थे, रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हुई, उन्होंने कहा गाड़ी ख़राब हो गई। हम उस गाड़ी से भागे, हमें एक और पुलिस की गाड़ी मिली जिसमें खातून पुलिस एहलकार थे और उसके बाद हमें वो ले गए और हमें उन्होंने कहा आप महफूज हाथों में, परेशान ना हो और आपको बहरहाल वो सारा कुछ। अच्छा, इसके अलावा एक और खातून भी है जिसका नाम है गैब्रिएला रबिन्सन और ये भी जो है मजिस्ट्रेट को जो उसने बयान दिया है और उसने वही चीज़ें बताई हैं जो मैं कल आपको जो है बता चुका हूँ कि 2 लोग थे, उर्दू बोल रहे थे, ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। उन्होंने मुझे जिनसी ताल्लुक़ का कहा जिसका मैंने मुतअद्दिद बार इनकार किया। काले कपड़े वालों में मलबूस शख़्स मुझे दूसरे फ्लोर पर ले गया, बरहना किया, रोती रही, उसने थप्पड़ मारे, मुँह बंद करने का कहा
और मुतअद्दिद बार ज़्यादती हुई, शोर मचाने पर रुक गया, दोबारा कपड़े पहनाए, मुझे दोबारा इस कमरे में ले जाया गया जहाँ दीगर लोग मौजूद थे। और इसी तरह का स्टेटमेंट स्टीफ़नी भी दिया है कि वाक़ई वो इस खातून को ऊपर ले गया था ज़्यादती की और उसके बाद ये वापस ले आए थे। ये मामला जो है वो बड़ा अब हाईलाइट हो चुका है और इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, हर कोई अपना मौक़िफ़ सामने रख रहा है। बड़े एंकर्स भी, तज्ज़ियाकार भी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, अपने ज़राए से चीज़ें बता रहे हैं। ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं, इन दोनों ख़वातीन का बयान हो गया है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, काफ़ी तादाद में लोग गिरफ़्तार भी हो गए हैं, लेकिन क्या इन लोगों को सज़ा होगी या नहीं होगी, ये वो बहुत सारे सवालात हैं जो आम लोग उठा रहे हैं। और क्या इन लोगों के साथ भी वही सलूक होगा जो इस तरह के आम केसेस में होता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस केस के हवाले से मज़ीद जितनी भी तफ़सील सामने आएँगी, इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। एक चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही है वो ये है कि इस रज़ा डार को पकड़वाने में डार फैमिली का अपना हाथ है। जो वो लोग बता रहे हैं वो कहते हैं कि जी रज़ा डार नहीं मिल रहा था। जो अली डार हैं उनके पास इसका कोई नंबर था जो बैरून मुल्क व्हाट नंबर पे व्हाट्सएप था, उसने इसको कहा कहाँ हो, इसने अपनी लोकेशन भेजी और अली डार ने फिर वो लोकेशन पुलिस को दी और पुलिस ने जाके इसको वहाँ से गिरफ़्तार किया। और लड़कियों के हवाले से जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस ने उनको बाजियाब नहीं कराया, बल्कि वो गाड़ी से उतरी, भागी और फिर उसके बाद पुलिस ने उनको पकड़ा और थाने ली और ये सब कुछ चल रहा है। बहरहाल इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी कोशिश करेंगे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें, रखा करें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इंसाफ कहाँ होगा, कैसे होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हमारा काम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है, आप तक पहुँचा दी। इजाज़त है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।